हरे कृष्णा। इलाहाबाद का कुंभ मेला, हमें पता है कि इलाहाबाद का जो कुंभ मेला होता है वो पूरे जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। हर बार जब भी कुंभ मेला आयोजित होता है तो करोड़ों संख्या में भक्त लोग उस कुंभ मेला में आते हैं। और शिला प्रभुपाद जी पर्सनली कुंभ मेला जाने के मतलब कुंभ मेला में अटेंड करने के कुंभ मेला के अंदर प्रचार करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। और जब भी कुंभ मेला लगते थे इलाहाबाद में तब भी शिला प्रभुपाद कुंभ मेला में जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, हमें पता है कि जनवरी के महीने में कुंभ मेला होता है और जनवरी के टाइम पे इलाहाबाद का टेम्परेचर रहता है माइनस में चला जाता है, इतना ठंड रहता है। तो उस बार शिला प्रभुपाद जी के जो फिजिकल कंडीशन थे वो बहुत ही खराब था, मतलब फिजिकली वो फिट नहीं थे। और उस बार कुंभ मेला के टाइम शिला प्रभुपाद जी ने ये अनुरोध किया उनके शिष्य से, प्लीज़ हमें कुंभ मेला में ले चलो। तो उनके शिष्य शिला प्रभुपाद जी ने आग्रह किया कि मैं कुंभ मेला जाना चाहता हूँ। तो उस बार शिला प्रभुपाद जी का पर्सनल सेवक के हिसाब भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज थे। तो भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज और भी बहुत सारे वरिष्ठ शिष्य उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को कुंभ मेला में ले गए। और पता है कि कुंभ मेला में उतना रहने के लिए पीने के लिए उतना मतलब उपयुक्त जो स्थान है वो नहीं मतलब मिलता है, इसीलिए टेंट के अंदर शिला प्रभुपाद को रखा गया था। और टेम्परेचर इतना ठंड थे कि भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज व्यक्त कर रहे हैं कि रेत के ऊपर अगर हम लोग नंगे पैर चलने लगे ना तो आइस कवर के ऊपर चलने का समान था, मतलब इतना ठंड था रेत मतलब। तो क्या हुआ, एक बार शिला प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य लोग थे वो पूरे मेला में प्रचार करके इतना थक गए थे कि सुबह जो मंगल आरती के टाइम उठने के टाइम कोई भी शिष्य नहीं उठा। तो शिला प्रभुपाद जी ने जब ये देखा कि शिला प्रभुपाद जी ने उठ के देखा कि कोई भी शिष्य वो मंगल आरती नहीं उठा। और शिला प्रभुपाद जी मंगल आरती के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे। सिर्फ मंगल आरती नहीं, शिला प्रभुपाद भक्ति के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको पालन करने के बारे में, साधना का पालन करने के बारे में शिला प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे। और उनके शिष्यों को हर वक्त इंस्ट्रक्शन देता है कि ये सब चीज़ को बहुत ही बारीकी से पालन करो। तो शिला प्रभुपाद जी ने जब देखा कि इतने ठंड में उनके कोई भी शिष्य नहीं उठ पाए मंगल आरती के लिए, तो शिला प्रभुपाद जी ने मुंह से कुछ नहीं बोला। शिला प्रभुपाद जी गए और बाल्टी से पानी लेके, नदी से पानी लेके और नहाने लगे। ठीक है, तो इतना ठंड में और फिजिकली शिला प्रभुपाद फिट नहीं थे, फिर भी वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो नहाने लगे। और शिला प्रभुपाद जी के पर्सनल सेवक के दायित्व थे भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज के ऊपर। और उन्होंने जब ये सुना ना तो देखने लगे शिला प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी इतने ठंड में नहा रहे हैं। तो उसके बाद सभी शिष्य लोग मतलब उठने लगे और तैयार होने लगे। शिला प्रभुपाद जी मतलब इसके लिए शिला प्रभुपाद जी ये हमें सिखा रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी एक ऐसे गुरु थे, उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला। अगर शिला प्रभुपाद मुंह से बोलते ना कि तुम लोग क्यों नहीं उठे, उठो उठो उठो, तो मन ही अंदर उनके अंदर अपराध आ जाते। शिला प्रभुपाद जी क्यों इतना ठंड में हम लोग को उठा रहे हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने किस तरह से शिक्षा दिया, अपने अंदर अपने आप खुद पालन करके, शिला प्रभुपाद जी ने खुद पालन करके ये सिखाया। फिर वो शिष्य लोग मोटिवेट हो गए कि गुरुदेव इतने फिजिकली वीक होने के बाद भी अगर हमारे गुरुदेव उठ सकते तो हम लोग क्यों नहीं। तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे गुरु थे जो कि अपनी आचार्य धर्म अपने सिखाए, होता ना कि पहले खुद हमें आचार करना चाहिए, उसके बाद हम लोग दूसरों को सिखाएंगे। शिला प्रभुपाद जी आपके आचार के ऐसे नहीं कि बोल दिया, वो खुद आचार करते थे, खुद पालन करते थे अपनी जिंदगी में, उसके बाद सिखाते थे। इसीलिए शिला प्रभुपाद जुगाचार्य है। इसीलिए हमें शिला प्रभुपाद जी को ये जो लीला वगैरह है, ये शिला प्रभुपाद जी को यश है, ग्लोरी है, ये पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में प्रचार करना चाहिए कि इस ऐसे गुरु हम लोग को मिला, हम लोग कितना लकी है। तो इसीलिए हमें शिला प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया है, उनके ग्रंथ अभी गीता मैराथन चल रहे हैं, तो इस मैराथन मास में शिला प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है हमें कमिटमेंट लेना है कि डेली प्रेयर ऑफ द ग्रंथ हमें पढ़ना है। सब पढ़ना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो शिला प्रभुपाद जी की शिक्षा है वो सभी के घरों में हम लोग पहुंचा सकता है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video.